दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल। मैं एक लेखक, इंग्लिश में किताबें लिखता हूं। तो आज जैसे कि हम बता रहे हैं कि कुरान के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुरान का 9वां चैप्टर चल रहा है, अल तौबा यानी रिपेंटेंस। अब कैसा पश्चाताप करते हैं मुसलमान कि अगर वो गैर मुस्लिम को कत्ल कर दें तो अल्लाह की नज़र में ये सबसे बड़ा काम है, पश्चाताप है मुसलमान का। क्योंकि किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने से ही मुसलमान जन्नत में जा सकता है। तो जैसे कि हमने कल 100 आयतें बताई थी, आज 101 से 120 आयत हम बताएंगे। 20 आयत हम रोज़ बताते हैं, तो 101वीं आयत बताएंगे हम। और मुसलमानों, तुम्हारे अतराफ आस पास के गंवार देहातियों में से जो बाज मुनाफिक भी हैं, यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानते, और ख़ुद मदीने के रहने वालों से भी बाज मुनाफिक है और निपाक पर अड़ गए हैं, यानी कि वो इस्लाम को नहीं मानेंगे। तुम उन्हीं को नहीं जानते, हम उनको खूब जानते हैं। अनकरीब हम दुनिया में उसकी दोहरी सज़ा करेंगे, फिर ये लोग क़यामत में बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। तो अब ये आपको लगता है कि दुनिया बनाने वाले की आयत है ये? जो दुनिया को बनाने वाला वो इस तरह करेगा, जो मुसलमानों के खिलाफ ये बोल रहा है कि जो मदीना में मुसलमान नहीं है उनके लिए अल्लाह बड़ी सज़ा देगा। अजाब का मतलब सज़ा देगा। ये तो अलग बात है कि मोहम्मद का जो अल्लाह है वो नकली अल्लाह है, वो कोई सज़ा नहीं दे सकता। अगर मोहम्मद के अल्लाह में इतनी ताकत होती तो पूरी दुनिया में 14 साल से आज इस्लाम नहीं पनप रहा है। और अब तो 20 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। भारत में 2-2.5 करोड़ मुसलमान हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। कुछ मूर्ख लोग ही इस्लाम से इत्तेफाक रखते हैं, जो झूठे अल्लाह, मोहम्मद के बलात्कार की कहानियों, मोहम्मद के बलात्कार के कारनामों को अच्छा मानते हैं। तो ऐसे राक्षसों के लिए भी एक बड़ा सज़ा है भारतीय दंड कानून में। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड में इस्लाम का प्रवेश रोक दिया गया है और कब्रिस्तान के लिए जगह देने से जापान में मना कर दिया गया है। और अल्लाह अकबर को एक आतंकवादी नारा घोषित कर दिया गया है। इसको एक वार क्राई घोषित कर दिया है जर्मन में, स्विट्ज़रलैंड के कुछ हिस्सों में और हॉलैंड में। बुर्का बैन पहले ही हो चुका है। तो अब ये 1400 साल पहले जो गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर मोहम्मद साहब ने चलाई, उसके अब आखिरी दिन है। इस्लाम अपनी सांसें गिन रहा है। ये अलग बात है कि जिन लोगों को इस्लाम की बुराई में अच्छाई दिखती है वो लोग तो निरंतर उपद्रव मचाते रहेंगे, और ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। यानी कि जिनको इस्लाम की गंदगी में भी अच्छाई दिखे और वो उसी के आधार पर कार्य करें, यानी लोगों को कत्ल करें, खुद फट जाएं, यही लोग आतंकवादी हैं। और जो लोग इस्लाम में